लो बेटा, बस चिलगोजे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गर्म होते हैं। फरहान भाई को इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए था अब्बा जी, कहीं वो लोग। कल मेरी डीआईजी साहब से बात हुई थी, जाहिद ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। डीआईजी साहब ने कहा है अब डरने की जरूरत नहीं, सरदार दिलावर अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा ख्याल फरहान आ गया यार। अख्तर भाई आए। आओ आओ अख्तर, आ जाओ। वाह, कहाँ थे बेटा तुम इतने? वालेकुम, आओ बैठो। मैं गांव गया हुआ था सर, बहुत जरूरी काम था। बहुत अफसोस हुआ सर, पता चला इंस्पेक्टर जाहिद। हाँ भाई, पड़ गई उसको आवाज। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छा आदमी था सर। हाँ, बहुत प्यारा। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और। ये देखो, पढ़ो। पूरे 2 सफ़े का फीचर छपाया उस रास्कल के बारे में। उसकी रस्सागिरी, बदमाशी, जाती कैद खाने, पेशावर कातिल मुलाजमों का सारा कच्चा चिट्ठा दर्ज है इसमें। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूं किधर जाता है वो। वेल डन कमाली, वेल डन। अंदाजा करो किस काम में पड़ा हुआ है। अंग्रेजी के सब बड़े बड़े मंथली मैगजीन्स में भी इंतजाम हो गया है सर, सब में स्टोरीज आ रही। गुड। एक बात है सर, आजकल तबका अनाज से ताल्लुक रखने वाली फीचर राइटर्स, मेरा मतलब है विमेन जर्नलिस्ट यानी सहाफिया खवातीन इत्तलात तहकीकी में बहुत आगे जा रही। ये इत्तलात तहकीकी क्या होता है भाई? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का तर्जुमा गैर मुरवजा है सर। अरे भाई, तो सीधी तरह अंग्रेजी में कह दो ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आईना मुकब्बरुल वजह, ये क्या है? अरे किसी हकीम ने नुस्खे में लिख दिया था क्या? अंदाजा करो उसको रोक रहा था और खुद भी शुरू हो गया। वैसे एक बात है, वहां कमाली की देखा देखी कमर भी मोटे मोटे लफ्ज बोलने शुरू हो गया। कल मुझे कह रहा था कि गर्मियों में कैलूला करना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता ही नहीं था कि दोपहर के खाने के बाद सोने को कैलूला कहते हैं। अंदाजा करें, मेरा मतलब है तखमीना लगाएं। लो बताओ, मेरा अंदाजा भी आगे पीछे कर रहा है। अच्छा बदरुद्दीन, वो बरखुरदार खबर नहीं आया 2-3 दिन से, वो कहाँ है? उसे वो हो गया, वो क्या कहते हैं यार, डिप्रेशन। डिप्रेशन? वो क्यों? पता नहीं, शायद नवाल बेटी ने कोई बात कह दी है। सारा दिन यूं यूं आंखें करके ना लंबे लंबे सांस लेता रहता है, कमरा बंद करके सैड सैड गाने सुनता है, शेर पढ़ता रहता है। अरे भाई, फिर भी पता तो चले कि हुआ क्या है। या आएगा तो खुद ही पूछ लेना, मेरे तो अंदाजे से बाहर है ये नई नस्ल। असल में सर, नस्ल नौ का ये इंतशार ज़हनी, योलीदा फिक्री, तहलील नफ्सी, संदूकुल बरीद, कुस्तुनतुनिया, खंदा पेशानी, जिले सुबहानी, मुझे समझ नहीं आनी। कमाली, तू इतने मोटे मोटे लफ्ज क्यों बोलता है? अपने साइज के मुताबिक लफ्ज क्यों नहीं बोलता? क्यों मुश्किल मुश्किल लफ्ज बोलता है?
लो बताओ, हंसता भी मुश्किल मुश्किल है। आपने सुना नहीं बदर साहब, आदमी के हालात चाहे कैसे भी हों, ख्यालात उसे हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। क्या बकवास कर रही हो मारिया? सही कह रही हूँ बाबा, सही। अगर मैं चंद दिन और यहाँ रही तो मेरा दिमाग फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी मैं। मुझे कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास रह लेने दें। यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? पिछले कई दिनों से आपने और मुसव्वर भाई ने मुझसे बात नहीं की, देखा तक नहीं मेरी तरफ। इस घर में एक फर्नीचर पीस की तरह पड़ी हुई हूँ मैं। आप लोगों के नजदीक में एक घटिया और फजूल लड़की हूँ, जिसकी वजह से आपका खानदान बदनाम हो रहा है। और नहीं 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 पुत्री, ये बात नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, कितना प्यार है मुझे तुमसे। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। ये जरा मैं मुसव्वर के चक्कर से निकल लूं तो तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, दुनिया देखेगी। मलक शाहदीन से इशारा कर दिया मैंने उसको। क्या? फरीद से? हाँ, ये वट्टे सट्टे की शादी मुझे पसंद तो नहीं है, मगर तुम्हारी खातर मजबूरन हाँ करनी पड़ी। फरीद अच्छा लड़का है, अथरा है, ठीक हो जाएगा। बाबा जान, मुझे कुछ दिन के लिए मेरी माँ के पास जाने दें, बस। तुम अच्छी तरह से जानती हो मारिया कि मैं अपने फैसले बदलने का आदी नहीं हूं। रिश्ते हमेशा हम रुतबानों को भी अच्छे लगते हैं। तुम अब जाओ, मुझे मुसव्वर से जरूरी बात करनी है। मगर बाबा साईं, फरीद तो जानता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। वो कहते हैं ना कि मौत दिखाकर बुखार पे राजी कर लेना। अब मैं जिस रिश्ते के मुतालिक भी कहूंगा, चुपचाप मान जाएगी। अलबत्ता मुझे ताबिंदा की तरफ से बहुत परेशानी है। नहीं नवाल, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ में अब और तजर्बे करने का हौसला नहीं रहा। ये तजर्बा नहीं, एक नाइटमेयर से बेदारी है, एक गलती का एहसास है। तुम नहीं समझोगी नवाल, तुम अभी बच्ची हो। मुश्ताक और मैं अब कभी, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? I just don't know how to explain. देखो नवाल, मुश्ताक और मैं अब कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। सरदार दिलावर हमेशा हम दोनों की तनाई में मौजूद रहेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। बाजी, आप एक बार कोशिश तो करें। मुश्ताक भी बहुत नफीस आदमी है। मैंने तो कभी उनकी नफासत पर इनकार नहीं किया। वो मैंने मुश्ताक भाई से बात की है। वो भी आप ही की तरह इस दोबारा मिलाप को नामुमकिन करार दे रहे हैं। मैंने कहा था ना तुमसे। मैंने डैडी से भी बात की थी। उनका जवाब भी हौसला अफजा नहीं था, मगर मेरा दिल कहता है ऐसा हो जाएगा। बेवकूफ वाली बातें मत करो नवाल। मुझे तो लगता है अब मैं कभी किसी की बीवी नहीं बन सकूंगी। ये आधे तीतर आधे बटेर मुआशरे में कोई भी चीज अपनी असली हालत में नहीं है।
लड़की ना पढ़े तो मुसीबत, पढ़े तो मुसीबत। ये मर्द हर हाल में हमसे बरतर ही अपने आप को समझते हैं। हाँ ये बात तो है, मगर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मेरा ख्याल है कि अगर इंसान ईमानदारी से कोशिश करे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। नवाल, इधर आओ। ये इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं आपने? बस अब सबसे पहले डैडी के पास जाएं, उन्हें खामोशी से सुने और उन्हें राजी करें। आपका हुक्म सर, आपका पर सर। और दूसरी बात वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मुश्ताक भाई से एक मीटिंग जरूरी है। अच्छा मैं चलती हूँ, ज़िशान मेरा इंतजार कर रहा होगा। ज़िशान? ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ पढ़ता है? हाँ। अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो गोया आप फोन नॉटी गर्ल। हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी शमीम साहब, जी बोल रही हूँ। हाँ जी कुरैशी साहब ने कागजात भिजवा दिए थे। जी मैंने साइन भी कर दिए हैं। जी आप भी प्लीज़ ज़रा वो कागजात मंगवा लें और जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई मुकम्मल कर दें प्लीज़। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। सरदार दिलावर से खुला मांग रही हूँ। हदायत, हदायत। हुक्म सरकार। ओ, कुछ नहीं। सुनो, वो इलाके से मैंने कुछ बंदे मंगवाए थे, पहुंच गए? पहुंच गए सरकार, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। पेश करो। नहीं, उनके रोटी पानी का बंदोबस्त करो, जब जरूरत पड़ेगी बुलवा लूंगा। ताबेदार सरकार। तुम लखन के बेटे हो ना? जी सरकार, आपके और आपके बुजुर्गों के निमखवार हैं। वो क्यों नहीं आया? वो शोधा बुढ़ा हो गया है जी, खिदमत के काबिल नहीं रहा, इसीलिए मुझे भेजा है। नहीं, उसे भी बुलवाओ। पुराना चावल पुराना ही होता है। फौरन बुलवाओ उसे भी। तुम जाओ। आपने मुझे बुलाया था बाबा साहब? हाँ, वो ऐसा है कि तुम कुछ दिनों के लिए गांव चली जाओ। मैंने सियासत में दोबारा आने का फैसला कर लिया है। भीड़ लगी रहेगी यहां पे, डिस्टर्ब होगी तुम खामखा। जी अच्छा। जाओ पुत्री। सरकार साहब से भूल होगी। आराम से जाओ इसे। आराम से हटाओ इधर। सबर पुत्र। फोन करो एम्बुलेंस मंगवाओ। मेरा नाम लेना उनसे। सबर पुत्र, आंखें खोल मेरा पुत्र, हौसला कर, आंखें खोल। क्या हुआ था? कुछ पता नहीं चला सरकार। हम लोग पुल अबूर कर रहे थे कि अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। तो नूरपुर वालों ने अपना बदला ले लिया। सरदार साहब की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने उनका पीछा नहीं किया। ठीक किया तुमने, ठीक किया। तुम लोग बाहर खड़े हो। बेहतर, जैसे एम्बुलेंस आती है मुझे बताओ। जी बेहतर। आंखें खोल मेरा पुत्र, हौसला कर मेरा पुत्र, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा मेरा पुत्र। बहुत तकलीफ। ठीक हो
जाएगा मेरा पुत्र। तकलीफ है बाबा साहब। पानी 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 लेके आओ जल्दी से। हौसला कर मेरा जान, मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा तू। हाँ बाबा साहब, मैं तेरे पास हूँ मेरा पुत्र, तेरे पास हूँ। ये पानी पी मेरा पुत्र। प्लीज बाजी, जाइए तो सही। प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है ज़िशान। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा तो गला भी खुश्क हो रहा है। अच्छा, मैं किसी ठहरो पानी मंगवाता हूँ तुम्हारा। आओ तबिंदर। बैठो। कितने हिंद से जोड़े हैं तुमने इन 25 वर्षों में वहाब अली खां। कितनी दौलत पड़ी है तुम्हारी बैंकों के लॉकरों में, चेक बुक्स में, रजिस्ट्री और रसीदों में। बहुत ज्यादा है ना, इतनी कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते। इस एक कलम से तुमने कितने लोगों का रस छीना, कितनी जिंदगियों से खेले, कितने दिलों के शीशे चकनाचूर किए। कभी उनका भी हिसाब किया तुमने? नहीं किया ना। करो। तुम समझते थे कि सारी दुनिया तुम्हारे इस कलम की नोक पर रखी हुई है, लेकिन तुमने देख लिया लम्हों के इस गुबार में जिसे वक्त कहते हैं, तुम भी इतने ही बेहकीकत हो जितने वो लोग जिन्हें तुमने कभी रद्दी कागजों से ज्यादा अहमियत नहीं दी। जरा सोचो, टोटल करो,
अपने उन सांसों का जो तुमने जमा की, और फिर देखो कि तुम खुद इस हिसाब में कितने तफरीक हुए हो। देखो देखो, पूछो इस कंप्यूटर से, पूछ कर देख लो इससे, देखो तो सही ये क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? खेल बहुत बिगड़ चुका है दिलावर। शह तुम पे पड़ने वाली है। इन हालात में तुम ये बाजी जीत नहीं सकोगे। हाँ। आपका क्या ख्याल है, हाथ बांध कर पेश हो जाऊं उनके सामने, कटहरे में खड़े होकर वकीलों की टिच करें सुनूं, माफिया मांगू उनसे जाके? एक तो तुम नाराज बहुत जल्द हो जाते हो। देखो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, जिस तरफ भी जाओगे जद पे आ जाओगे। हाँ, बाहर निकल जाओ, छोड़ दो ये सीन कुछ अरसे के लिए। ये पुलिस वाले, FIA, इंटेलिजेंस, मेरे मुखालिफ ये जाने देंगे मुझे? आप खुद ही तो मुझे बता रहे हैं कि ये सब लोग मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। मैं संभाल लूंगा, कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा मैं। मगर तुम खुद फैसला करो, अच्छी तरह सोचो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे इल्जामात मेरे सर डाल दो। एक बार पहले भी मैं भुगत चुका हूं। उस बात को भूल जाइए आप। सियासत में ऊंच नीच हो ही जाती है। आपने भी तो असलम खान को मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा कर दिया था। ये मुसव्विर का कत्ल उसी एक्शन की प्रोडक्ट है, और मुझे सबसे पहले इसी का हिसाब चुकाना है। नहीं नहीं दिलावर, नहीं, तुम्हारे पास इसका वक्त नहीं है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि हालात बेहतर हो जाए तो जो जी में आए कर लेना। हाँ, ठीक है, ठीक है। चले गए, मुल्क से ही चले गए, चेकअप कराने गए। इन सब बदमाशों ने मिलकर भगा दिया उसे, मुल्क से भगा दिया। अंदाजा करो, इन लीडरों को बीमारियां भी अजीबो गरीब लगती हैं जिनका मुल्क में इलाज ही नहीं होता। अच्छे भले हट्टे कट्टे होते हैं, अचानक पता चलता है कि चेकअप कराने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इनकी नीयतों का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, सारी खराबी वही है। अच्छा, वैसे बड़ी हैरत की बात है, सरदार दिलावर की सेहत तो काबिल रश्क थी, उसे क्या जरूरत पड़ गई चेकअप की? अरे यही तो मैं पूछना चाहता हूं इन अरबाब इख्तियार से। अरे भाई, इंक्वायरियां चल रही है उसकी, किसने क्लियर किया उसे, किसने भगाया उसे यहां से? लानत भेजो, खस कम जहां पाक, छोड़ो। कैसे छोड़ दूं भाई, वो कातिल है मेरी खुशियों का। तो आप ऐसा करें अंकल कि
फरहान, बैठो, इधर मेरे सामने बैठो। तो मेरा पैगाम तुम्हें मिल गया? जी, इसलिए तो आया। मुसव्वर भाई का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। जी, अखबार में पढ़ा था। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं उनकी आखिरी रसूम में शिरकत कर सकूं, मगर यह मुमकिन नहीं था। हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे मुसव्विर साहब। आपकी वजह से मुझसे कुछ बदजन हो गए थे, मगर सरदार साहब सुना कहीं बाहर चले गए। हाँ, यहाँ हालात उनके लिए अच्छे नहीं थे। वो तो कोई इलाज वगैरह के सिलसिले में नहीं गए? दुनिया को यही बताया। वापसी कब है उनकी? कुछ पता नहीं। तो आप, मेरा मतलब है, आप यहां तन्हा कैसे रहेंगे आप? बाबा जान जाते हुए ये घर मेरे नाम कर गए थे और उन्होंने मुझे इजाजत भी दे दी थी कि अगर मैं चाहूं तो अपनी वालदा को यहाँ बुला लूं और चाहूं तो वापस गांव चली जाऊं। तो क्या सोचा आपने? यही मशवरा करने तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ इसमें? ये तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या मशवरा दे सकते हो, लेकिन इस इतनी बड़ी दुनिया में मुझे तुम्हारे अलावा कोई अपना लगता ही नहीं। कोई ऐसा जिस पर मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकूं। कमाले साहब फरमाइए। एक मसला कुछ उलझ गया है सर। ना कमाले साहब, फॉर हेवन सेक, आज हम कोई मसला नहीं सुनेंगे। आज हम बहुत खुश हैं। तशरीफ रखिए। मैं सर? हाँ हाँ, आप बैठ जाओ। बैठिए, बल्कि पूरे के पूरे तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आज बहुत दिनों के बाद मैंने आपके चेहरे पर बशाशत की सुर्खी, मसरत की शफक, एक शादमानी किसी कैफियत देखी है। यानी बोले जाओ कमाली, जो जी चाहे बोले जाओ। आज हम बहुत खुश हैं। गरीब खाना ये हाजिर है हर बला के लिए। ये तो बहुत ही इंबिसात अंगेज बात है सर। आज सुबह जब मैं ख्वाबे गफलत से बेदार हुआ तो मेरी दाईं आंख रह रह के फड़क रही थी, यूं यूं करके। जब भी ऐसा होता है सर, मुझे जरूर कोई ना कोई खुशखबरी, कोई नवीद मसरत मिलती है सर, यूं। एक बात बताऊं कमाली साहब, इस कैफियत में कभी सड़क पे ना निकल जाएगा, वरना खवातीन और उनके लवायकीन से बहुत पिटाई होगी आपकी। May I come in, uncle? Oh, why not? Come in, come in, come in, come in. ये आपके लिए। ये क्या है भाई? ये जी ताबिंदा आपा के सिलसिले में। Oh, thank you very much. बहुत अच्छे फूल। बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू। कमाली साहब, आप ऐसा कीजिए कि हमें अच्छी सी चाय पिलवा दीजिए। बेहतर सर। हाँ भाई, और क्या हो रहा है आजकल?
वो मैं तो अपनी परेशानियों की वजह से किसी तरफ ध्यान ही नहीं दे सका। कुछ सोचा तुमने और नवाल ने? किस सिलसिले में अंकल? अरे भाई वो तुम कह रहे थे ना कि बहुत से आइडियाज हैं तुम्हारे पास। अच्छा वो हाँ, खासी डिस्कशन की है हमने। तुम ऐसा करो बेटा कि यू कम एंड जॉइन मी। अब ये इतना बड़ा कारोबार मुझे अकेले से संभाला नहीं जाता। ठीक है कि बेटियां लाख पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बहरहाल वो हैं तो औरतें ही ना। बहुत से कारोबारी मामलात वो संभाल नहीं सकती। मुश्ताक का अपना कारोबार है, नवाल भी एक दिन अपने घर की हो जाएगी। एक बात बताओ बेटा, ये लड़का जिशान कैसा? अच्छा लड़का है, ही इज नाइस, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं जानता मैं उसके बारे में। अमर, तुम बदरुद्दीन के बेटे होने के नाते मुझे बहुत अजीज हो। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो। बेटियां तो एक न एक दिन अपने घर की हो जाएंगी। मैं समझूंगा कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दे दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। देखो बहू, ये सब लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये तुम्हारे देवर नंदे नहीं, बहन भाई हैं, इज्जत करते हैं तुम्हारी। बाजी, मैंने इनको सब कुछ समझा दिया है। आइंदा किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप इम्तिनान भाई यहीं रहिए ना हमारे साथ। फारान, दरअसल बात यह है कि यहाँ कुछ जगह की तंगी है, वरना भाई जगह इतनी भी तंग नहीं है। हम आपको ऊपर वाला कमरा खाली कर देते हैं। साउथ वाला स्टोर खाली करके बच्चों के लिए छोटा सा कमरा बन सकता है। गुड, बिल्कुल। कितने ही महीने हो गए बच्चों को देखे हुए। वो अपने मामू के घर गए हैं, आप उन्हें जाकर ले आइए ना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये बात तुमने की ना बेटा। तो फिर मैं जाऊं? लो। आप चले भी जाइए, बैठ ही गए। अरे भाई जाओ जाओ। आज मैंने कितने ही वर्षों के बाद सूरज को निकलते हुए देखा। अंदाजा कर। बात तुम्हें याद है, स्कूल के जमाने में हम लोग सहरी के वक्त लोगों को जगाया करते थे, नाते पढ़ा करते थे। यार कितना अच्छा लगता था रात को दिन में बदलते हुए देखना। चलो यार, आज अपने पुराने मोहल्ले में चलते हैं। उन मकानों को, उन गलियों को देखते हैं जहां हमने चीजों को पहचानना सीखा। कोई फायदा नहीं, बहुत बदल गया है वो सारा इलाका। वक्त भी क्या चीज है। और नहीं, क्या अंदाजा करो, वहाब सही कह रहा है बदर, इसका आइडिया दुरुस्त है। चलो, अक्सर मैं वहां जाया करता हूँ यार। आओ यार, चलो चलो, आओ आओ, अभी कुछ लोग बाकी हैं भाई। चलो चले भाई, जरा आहिस्ता चलाना मियां। अब मेहरबानी करके ये सारा खाना आपने खुद खाना है। हातम ताई बनकर सारे ऑफिस में ना बांट दीजिएगा। अरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुम खाना पकाती ही इतना मजेदार हो कि दोपहर को सारे मेरे गिर्द जमा हो जाती हैं और फरमाइश करके खाती हैं। तुम ही जरा ज्यादा सालन रख दिया करो। इतना ज्यादा खाना तो रखती हूँ, और वैसे भी हमने कोई ठेका नहीं ले रखा हुआ सारे ऑफिस का। आप मना किया करें ना उन्हें। अरे नेकबख्त मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और फिर वैसे भी अपने दस्तरखान से किसी को खाना खिलाने से बड़ी नेकी और क्या हो सकती। और पता है, कल मेरे अफसर ने मेरे साथ मिलकर खाना खाया। अरे क्या हो गया आपको? ओ, होना क्या था,
हमेशा की तरह स्टार्ट नहीं हो रहा। कसम खाई हुई इसने मुझे हर जगह जलील कराने की, कहीं भी मुझे वक्त पे लेके नहीं जाता। आप तो हर वक्त अंगारे ही चबाते रहते हैं। अरे शुक्र करो अल्लाह का, अल्लाह ने ये दे रखा है। कितने लोग हैं इस मोहल्ले में जिनके पास स्कूटर है। पेट भर के कूड़ औरत है तू। हाँ, अरे बाबली नीचे नहीं, ऊपर देख, ऊपर देख तो सही, लोग कहां से कहां पहुंच गए। अच्छा अच्छा, बस कीजिए, नहीं चाहिए ये सब कुछ। अल्लाह का दिया सब कुछ है, काफी है हमारे लिए इतना। हाँ, हाँ। सोहरा, तुझे नहीं पता, तू नहीं जानती कि दौलत की चमक और खुशबू क्या होती है। एक बार तूने खुशबू सूंघ ली ना, तो भूल जाएगी गुर्बत के सारे फलसफे। ये दौलत बड़ी जालिम चीज है और बड़े कमाल की चीज है। अच्छा अच्छा, बस कीजिए, देर हो रही है आपको दफ्तर से। और हाँ, आते हुए एहसान भाई क्या होते आइएगा। भाभी बता रही थी कि शाहीन की तबीयत बहुत खराब है, खसरा निकल आया है। शाहीन कैसी है? उसका बुखार उतरा कि नहीं? शाहीन क्या? हाँ? ओ मेरे खुदा, उम्र के कितने ही साल गुबार में खो गए और मुझे खबर तक न हो। आज से 25 बरस पहले तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया था, आज याद आया। यार एहसान, अब सोचता हूं इस सारे खेल में मैंने तो कुछ भी नहीं पाया। अल्लाह का शुक्र करो वहाब, उसका बड़ा करम है तुम पर। वहाब, तुमने देखा जब हम रास्ते में आ रहे थे तो दरख्तों के पीछे से निकलता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा था। कभी तुमने सोचा है वहाब, हर नया सूरज एक नए दिन की उंगली थामे तुलू होता है। एक नया दिन जिसके आगे दूर तक सिर्फ रोशनी होती है। लेकिन हर दिन के पीछे एक रात भी तो होती है, लेकिन वो कितनी भी लंबी हो दिन को रोक नहीं सकती। जो पीछे रह गया, उसका मातम न करो। आगे देखो वहाब, आगे। पीछे मुड़कर देखते रहने से पांव पत्थर के हो जाते हैं। अंदाजा करो, कंप्यूटर के जमाने में जिन्नों और परियों के किस्से सुना रहे। मैं सच कह रहा हूं बदर। यार वहाब, एक नज्म का बंद है। क्या सच्ची बात कही है जालिम ने? बताओ। ऐ दिले बेखबर, जो हवा जा चुकी अब नहीं आएगी। जो शजर टूट जाता है फलता नहीं। वापसी मौसमों का मुकद्दर तो है, जो समा बीत जाए पलटता नहीं। ऐ दिले बेखबर, ऐ दिले बेखबर। शजर टूट जाता